एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। क्लास 11th और 12th के विद्यार्थी आपकी ग्रामर की सीरीज जिसमें हमने शुरू किया था चैप्टर सिंथेसिस और उसमें हम सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुके थे। उस सीरीज में थोड़ी सी बाधा आ गई थी, बीच में क्लासेस नहीं आ पा रही थी, तो आगे से कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस। फिर से वहीं जहाँ पे हम थे वहाँ से शुरुआत करें। हमने पूरा सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कंप्लीट करा लिया है और अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस पे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, हमने क्या कहा था, पहले ही दिन आपको डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सिंपल सेंटेंस को मिला करके सिंपल का फॉर्मेशन, सिंपल सेंटेंस को मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन, सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन। ये तीन टॉपिक को कंप्लीट कर लिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें हमने कहा था सबसे महत्वपूर्ण सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मेशन है और उस पर रूल ज़्यादा थे। हमने कई क्लासेस इसके लिए और आपका कवर करा दिया। ठीक है, तो वो लंबा भी था क्योंकि कई रूल्स थे और 1 क्लास 1 रूल को हम फॉलो कर रहे थे ताकि आपको नियम याद हो जाए क्लास के अंदर ही। तो पूरा हो चुका है, मुझे पूरी उम्मीद है आपने पूरा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छे से सीखा होगा, सारे क्लासेस को लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं, कोई क्लास रह गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं या डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करेंगे सिंथेसिस बाय आंचल में, आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। आज आगे बढ़ेंगे और सिंथेसिस के अगले टॉपिक का शुरुआत करेंगे, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा और इसके क्या क्या नियम है। घबराने की बात नहीं है, जितने नियम सिंपल वाले में थे उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं है। 2 से 3 क्लास में पूरा हो जाएगा, 2 क्लास लगेगा या 3 क्लास लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर कहीं भी आपने स्किप किया या जल्दबाजी किया, अच्छे से देखा नहीं, तो बहुत जल्दी भूलता भी है, ऐसा भी विश्वास रखिएगा। लेकिन ध्यान से पूरा देखोगे, पूरा सीख के जाओगे, तब ये गारंटी है मेरी। तो चलो शुरू करते हैं, जानते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये क्या होता है। हिंदी में इसको कहते हैं मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, एक ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। देखिए इसमें दे भी रखा है, हमने पहले से लिख दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट होता फिर से लिखने में, इसके लिए हमने लिख रखा है। तो मैं समझा देती हूँ आपको क्या दिया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, इसलिए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यह जरूरी है क्या चीज कि सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और अन्य जो हो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। अब यहाँ 2 बात पे चर्चा हो रही है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। अब जानना यह है कि प्रिंसिपल क्लॉज आखिर क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। क्लॉज सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, थोड़ा सा यहाँ समझने की प्रयास करिएगा। क्लॉज, क्लॉज माने होता है उपवाक्य, उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य क्या होता है, वाक्य आपको समझ में आता है। सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होता है, एक कर्ता होता है उस या फिर एक कर्म होता है, जरूरी नहीं कर्म हो ही तभी वाक्य हो, एक कर्ता होता है, उसकी कुछ क्रिया होती है ना। और वाक्य अपने आप में एक पूर्ण अर्थ दे देता है ना, उसका पूरा अर्थ छिपा रहता है, उसको कहते हैं वाक्य यानी कि सेंटेंस। उपवाक्य उसी से बना है। उपवाक्य एक वाक्य का पार्ट हो सकता है या फिर एक पूरा वाक्य भी हो सकता है। वाक्य से ही, वाक्य के थोड़ा सा छोटे पोर्शन को कहते हैं उपवाक्य। जब 2 या 2 से कई वर्ड मिलके एक विशेष अर्थ बनाए तो उसको उपवाक्य या क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक मिश्रित वाक्य जो होता है ना, ये 2 पार्ट इसमें होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको शॉर्ट में हम प्रिंसिपल क्लॉज को पीसी आगे कहेंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज को एससी कहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या बात होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होती है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। इसमें 2 होता है, कौन कौन सा, एक पीसी, पीसी माने प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा
क्लास एससी। पीसी में क्या होता है, पीसी में बस इतना होता है कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। अब ये पीसी और एससी है क्या, थोड़ा सा एक वाक्य में समझ में आएगा, ठीक है। पीसी और एससी क्या, एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, हिंदी में ही लिख रही हूँ, अगर कहूँ मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा, चलो मैंने तुमसे कहा कि अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, ठीक है। तो यहाँ एक वाक्य मैंने लिखा, मैंने तुमसे कहा कि अब जाग जाओ। इस वाक्य को पहचानना है ये कैसा वाक्य है, तो पहली बात। और दूसरी बात जानना है इस वाक्य में पीसी एससी क्या है। देखो वाक्य पहचानना बहुत जरूरी है। साधारण वाक्य में हमने बताया था एक ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता और उसका एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उसको साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें दो पार्ट होते हैं, पीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब देखो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज अभी इतना बड़े से क्लियर आपको नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ आपको मिश्रित वाक्य को पहचानने की। आप जब वाक्य को देखेंगे तो उसमें दो तीन बातें आएंगी। क्या चीज, की, क पर छोटी वाली मात्रा वाला है ना, की आएगा, जो की आएगा, जो की, या फिर आपका आ सकता है यदि ऐसा तो, या यदि तो। कैसे, मैं बोल के बताती हूँ। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, मैंने तुमसे कहा कि अब जाग जाओ, यहाँ आया ना कि, आपको रुक जाना पड़ रहा है बीच में, और ये रोक कौन रहा है, की, तो ये बता रहा है कि ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है। अब इसमें जानना है कि पीसी कौन सा है, एससी क्या है। पीसी माने जो कौन कहता है, किससे कहता है, इतना भाग आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और बाकी जो भी चीजें दे दी जाती हैं वो सब क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो मैंने तुमसे कहा, यहाँ से जो यहाँ तक का पोर्शन है, यहाँ तक का, यही आपका क्या है, पीसी है, ठीक है। बाकी अब जाग जाओ, ये क्या है आपका एससी यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मुझे पूरी उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कौन बोल रहा है, जो स्टेटमेंट वक्ता दे रहा है वही क्या है, पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज, और बाकी वक्ता द्वारा जो बात आगे कही जा रही है वही क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। कहने वाला पीसी है, और कहने वाला जो बात कह रहा है उसका कहा गया बात वो क्या है, एससी होता है, ठीक है। तो बात आपको पता चल गई यहाँ से। मिश्रित वाक्य को पहचानेंगे कैसे, कि, यदि तो, या ऐसी चीजें आएंगी, यदि तो, जो की, तो मिश्रित वाक्य रहेगा। शुरुआत में कहने वाला या किससे कह रहा है, इतना पार्ट आपका पीसी होता है यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और उसने जो कहा है उसका स्टेटमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अच्छा एक वाक्य हमने लिया, एक और आपको बताती हूँ। जैसे कहा जाए यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो यदि आया तो आया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मिश्रित वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यह वही है जिसकी मैंने कल सहायता की थी, यह वही आदमी है जिसकी मैंने कल मदद की थी, जिसकी, जो की, ये सब आएंगे तो क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गया है, ठीक है, कि वाक्य होता क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है पता चल गया। अब हम इसके फॉर्मेशन पे चल सकते हैं आराम से, ठीक है। चलते हैं फॉर्मेशन पे। तो अब चलते हैं फॉर्मेशन पर, जानते हैं कि मिश्रित वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा कैसे। तो इसमें जो लिखा है एक बार अच्छे से पढ़िएगा, क्या दिया है, करेक्ट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया है, होता है। तो ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जब जब हम सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो उस वाक्य में भी एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम होना ही चाहिए। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई। मुझे पूरा उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं इसके टाइप्स को, जानते हैं कितने टाइप से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है। अब आगे
आगे जानते हैं कि क्लास के टाइप क्या होते हैं। क्लास हमने जो पढ़ा है ना अभी थोड़ा देर पहले, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास का टाइप वाइट नहीं होता, वो एक ही है। वही प्रिंसिपल क्लास में बस इतना पता करते हैं ना कि कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, तो एक ही टाइप होगा, इसका कोई टाइप नहीं है। दूसरा हम यहाँ जानेंगे सबऑर्डिनेट क्लास, देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन? सबऑर्डिनेट क्लास 3 टाइप का होता है। प्रिंसिपल क्लास वही एक ही होता है। ठीक है, कौन कौन सा? नंबर 1 आपको क्या होता है? नाउन क्लास। नंबर 2 क्या होता है आपका? एडजेक्टिव क्लास। नंबर 3 आपका क्या होता है? एडवर्ब क्लास। नंबर 3 आपका क्या होता है? एडवर्ब क्लास। क्लास के 3 टाइप होते हैं आपके सबऑर्डिनेट क्लास के। कौन कौन? एक नाउन क्लास, एक एडजेक्टिव क्लास और एक एडवर्ब क्लास। नाउन माने संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा की वजह से उपवाक्य जो बनेगा, इसमें संज्ञा मेन होगा, उसको कहेंगे नाउन क्लास। एडजेक्टिव की मदद से जो उपवाक्य बना होगा उसको एडजेक्टिव क्लास बोलेंगे, यानी कि विशेषण की वजह से जो बना होगा। और तीसरा है एडवर्ब क्लास, यानी कि जो क्रिया विशेषण की मदद से बनेगा जो उपवाक्य, उसको एडवर्ब क्लास बोलेंगे, यानी क्रिया विशेषण से बनेगा। ठीक है, तो 3 टाइप इसके होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो इसी 3 टाइप के ये होते हैं और इसी 3 टाइप से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो एक एक करके एक क्लास में आप पढ़ेंगे। यहाँ से हमने ये टाइप सीख लिया ना, तीनों टाइप। अब यहाँ से 3 क्लास आपकी बनेगी। एक क्लास में आप पढ़ेंगे कि नाउन क्लास की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। अगली क्लास में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्लास की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। और लास्ट में पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा। और तीनों बातें पूरी हो जाएंगी तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका खत्म हो जाएगा। तो इतना पढ़ना है, सिंपल सेंटेंस जैसे लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है। तो अब बढ़ते हैं, पहला टॉपिक को आज ही कवर करेंगे इसी वीडियो में, बाकी 2 क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जानेंगे कि नाउन क्लास की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नाउन क्लास, यानी पहला रूल जो है आपका, ये क्या है? रूल नंबर 1 जो अभी हमने सीखा, 3 क्लास होते हैं सबऑर्डिनेट क्लास में। पहला नाउन क्लास की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बनना। यही पहला नियम है कि नाउन क्लास की मदद से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे आखिर बनाएंगे। तो एक बात बताएंगे पहले, ये नाउन क्या होता है? हमेशा एक कर्ता होता है ना। नाउन क्या है? कर्ता का काम करेगा। एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही तो नाउन है। ये होता है कर्ता। तो इसमें जानते हैं, एक बात ध्यान देना होता है, इसमें 2 बात का ध्यान देना है। वाक्य को बनाते समय एक बात को आप पहले तो नोट रखिए कि हमेशा सिंपल सेंटेंसों को पहले क्या करेंगे? हिंदी में जोड़ेंगे, तब ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे नियम सारे के सारे धरे रह जाएंगे। हिंदी वाला पहले जोड़ो, आपको पहले हिंदी में जोड़ देना है और उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे तो एकदम सटीक और सही बनेगा। तो ये नोट में याद रखिएगा। नियम में आ जाते हैं। नियम क्या कहता है भाई? नाउन क्लास से जब वाक्य को जोड़ना है तो वहाँ एक बात का ध्यान देना है, उसके अर्थ में हमेशा क वाले शब्द आएंगे। जैसे हमने कहा था कि आता है ना, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? देखिए, कि आता है, की से जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें की आएगा, कि कब आएगा, कि कब,
कि क्या, कि क्यों, ये सारे शब्द आएंगे। अब आपको लग रहा है ये निरर्थक शब्द है, ये कहाँ से आएंगे? अभी वाक्य के अंदर जब आप जोड़ेंगे तो ये सब आएंगे, ठीक है। जैसे कि वाला अभी हमने उदाहरण लिया था तो आया था, वैसे बाकी सब आते हैं। तो ये नाउन वाले में आएंगे। अच्छा, कि क्यों, कि क्या, ये सब कि क्यों नहीं आएगा, कि क्या आएगा, कि क्या ही रहेगा, कि क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा नाउन की ओर ये लोग इशारा करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कैसे जुड़ेगा? देखिए, इसमें नियम को आप याद नहीं के बराबर रखिए, मेरा यही कहना है। आप पहले हिंदी में जोड़िएगा, उसको ट्रांसलेट करिएगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स में बनाते समय बस इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि एक प्रिंसिपल उपवाक्य और दूसरा सबऑर्डिनेट उपवाक्य वहाँ रहना चाहिए। इस बात का ध्यान देना ही पड़ेगा। उदाहरण अब लेते हैं कुछ, ध्यान देंगे। नाउन क्लास की मदद से कैसे वाक्य जुड़ेगा, इसमें कौन कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमेशा वाक्य दैट से जुड़ सकता है, व्हाट से जुड़ेगा, दैट से, व्हाट से, वेयर से, वाई से, व्हेन से आदि। इन सबों से वाक्य जुड़ेंगे। दैट, व्हाट, हु, वेयर, हुज, व्हेन, इन सब से जुड़ेंगे। अब आपके दिमाग में एक कीड़ा काटा होगा कि ये बताओ कि ये प्रश्नवाचक बन जाएगा क्या? नहीं, ये हमेशा वाक्य जुड़ने के अर्थ में जब दैट, वेयर, वाई, हु में सब आते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि वाक्य जोड़ेंगे, ये वाक्य जोड़ेंगे तो एक रिलेटिव जैसा अर्थ देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन जैसा अर्थ करेगा, देगा, न कि ये क्या होगा, न कि प्रश्न पूछने का काम करेंगे, ठीक है। इसका अर्थ हमेशा क्या आएगा कि क्या, कि कहाँ, कि क्यों, कि कब, कि कब, ऐसे अर्थों में आएगा, ठीक है। हिंदी में अर्थ निकलने में क्या आएगा, कि क्या, कि क्यों, कि कब, कि कहाँ, कि कैसे, ये सारी चीजें आएंगी। अब देखिए, जब तक हम उदाहरण नहीं लेंगे पूरा तो क्लियर नहीं होने वाला। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो कुछ उदाहरण लेते हैं और समझते हैं इस बात को कि कैसे की से, कि क्या से, कि क्यों से कैसे वाक्य जुड़ेगा और जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। सेपरेट में आपको दो सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं। क्या दिया है, यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो। और दूसरा सेंटेंस दिया है, कह रहे इट इज नोन टू ऑल, ये सभी को पता है, सभी को एक चीज पता है कि तुम एक क्या हो, सॉरी क्या दिया है कि तुम एक चोर हो, यह सभी को पता है। दो सिंपल वाक्य दिए गए हैं, जोड़ना है, लेकिन इस बार इसको सिंपल सेंटेंस नहीं बनाना है। सिंपल भी इसका बन सकता है, मैं मानती हूँ, सिंपल आप सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हिंदी में भी कॉम्प्लेक्स जैसा अर्थ आए। और कॉम्प्लेक्स जैसा अर्थ कब आएगा, कि क्यों, कि क्या, कि क्यों, कि कैसे, या फिर यदि, तो, ये सारी चीज आने चाहिए उसमें। तो कह रहा जोड़िए ऐसे, हिंदी में पहले जोड़िए। कह रहा तुम एक चोर हो, यह सभी को पता है। तो आप की या कि क्यों इन सभी की मदद से जोड़ना चाहेंगे तो क्या बनेगा, कहेंगे यह सभी को पता है कि तुम एक चोर हो, है कि नहीं। आ गया की आपका, और ऐसे आप इसको कह देंगे तो सिंपल सेंटेंस नहीं रह जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो कहेंगे इसमें हमेशा क्या होता है, एक प्रिंसिपल वाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो किसी को भी आप प्रिंसिपल बनाइए जिसमें आपको आसानी मिले। तो यह सभी को पता है, ये आपका पीसी हो जाएगा। कहेंगे इट इज नोन टू ऑल, ये पीसी बन जाएगा। दूसरा वाला वाक्य, इट इज नोन टू ऑल, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, पीसी बन गया। मैं शॉर्ट में यहाँ पीसी लिख देती हूँ, पीसी। फिर क्या है, हमें किससे जोड़े, कि यह सभी को पता है कि तुम एक चोर हो, तो की आया, और की किसकी वजह से आता है, दैट की वजह से आता है। यहाँ हमने नियम में पढ़ा है, क्या जाएगा, दैट यू आर ए थीफ। बाकी इसको तो चेंज नहीं करना है, क्या हो जाएगा, यू आर ए
thief, you are a thief, फुल स्टॉप। ये आपका वाक्य जुड़ गया। यहाँ पे ये आपका दूसरा वाला जो है ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लास। शुरुआत में पीसी था, प्रिंसिपल क्लास की आया यहाँ पे। अब ये वाक्य जो जुड़ के आया है ये सिंपल नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मिश्रित वाक्य। एक और दिया है देखिए, राम इज ए डल बॉय। राम एक बुरा लड़का है, डल लड़का है, रूखा लड़का है, ठीक है। एवरी टीचर नोज इट, हर अध्यापक ये जानते हैं, हर अध्यापक ये जानते हैं। कह रहे राम एक क्या है, डल बॉय है। इसको भी जोड़िए तो क्या कहेंगे, फिर वही बात, एक पीसी बनाइए, दूसरे को क्या बना दीजिए, एससी कहेंगे। हिंदी में पहले जोड़ेंगे तो क्या होगा, सभी अध्यापक जानते हैं कि राम क्या है, डल बॉय है, ठीक है। कि आ गया, क्या हो जाएगा, एवरी टीचर knows it, every teacher knows it, आगे लग जाएगा दैट। जब भी की आएगा तो दैट आएगा, दैट आगे लिख दो, इसको एसटी बना दो। तो राम नाम है इसलिए कैपिटल लिख दिया, राम इज ए डल बॉय, डल बॉय, फुल स्टॉप। इतना आपका पीसी है, पीसी है और ये आपका एससी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई है। तो बाकी हम आगे देखिए जो भी इस पे 3 रूल है, यानी ये रूल आपका जो थर्ड वाला चल रहा है नाउन क्लास, इसको एक और क्लास के अंदर कवर कराएंगे। इसके पूरे क्वेश्चन को लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। अभी तो हमने एक चीज़ में देखा की से, कि क्या, कि क्यों, कि कैसे, इन सभी पे हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एक अलग क्लास में, ठीक है। उसमें इस रूल को भी एक बार रिवाइज करा के पूरा प्रैक्टिस करा देंगे। 3 क्लास मिलेगी इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से, फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पूरा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे पूरी सीरीज हम कंप्लीट कराएंगे। पूरी की पूरी इंग्लिश की सीरीज पूरी होगी। मैथ भी चल रही है क्लास अभी पढ़ लेंगे, उसको भी अटेंड करते रहिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अपने क्लासमेट्स को वीडियो शेयर करते रहिएगा ताकि वो भी इस सीरीज से जुड़कर अपना अच्छे से ग्रामर की सीरीज कंप्लीट कर पाए, ग्रामर उनका भी एकदम सही से कंप्लीट हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।